दोस्तों, एक दिन में सिर्फ आधे घंटे की सैर आपकी जिंदगी बदल सकती है। खासकर अगर आप किसी जीवन शैली से संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे डायबिटीज, मोटापा, दिल की बीमारी वगैरह। पैदल चलने से आपके जोड़ों के ऊपर ज्यादा वजन नहीं पड़ता। पैदल चलने से आपकी नसें शांत हो जाती हैं। पैदल चलने के बाद आप ताकत से भरा हुआ महसूस करते हैं। पैदल चलने के फायदे दौड़ने से भी ज्यादा होते हैं। तो चलिए जानते हैं पैदल चलने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, पैदल चलने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। पैदल चलने का असर हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर उसी तरह से होता है जिस तरह से दवा का होता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन लोगों को एक दिन में 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक पैदल जरूर चलना चाहिए। इससे उनका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास 30-40 मिनट का इकट्ठा समय नहीं है, तो आप एक दिन में 10-10 मिनट करके 3-4 बार भी पैदल चल सकते हैं। इसका भी उतना ही फायदा होता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी खराब हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है और स्ट्रोक आ सकता है। इसलिए अपने हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर ध्यान जरूर दीजिए। नंबर 2, पैदल चलने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। पैदल चलने से आपके शरीर को वह सब कुछ मिलता है जिसकी जरूरत आपके शरीर को कैंसर से लड़ने के लिए होती है। पैदल चलते वक्त यह ध्यान रखें कि आपको थोड़ा सा ज्यादा तेज चलना है, ताकि आपके दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हो जाए। आरामदायक जिंदगी कैंसर होने के बड़े कारणों में से एक है, इसलिए आधा घंटा पैदल जरूर चलें। जो लोग कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, उन लोगों को भी पैदल चलने से फायदा होता है। पैदल चलने से महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना भी कम हो जाती है। नंबर 3, पैदल चलने से शरीर में खून का प्रवाह तेज हो जाता है, जिससे बहुत सारे फायदे होते हैं। खून का प्रवाह बढ़ने से आपके दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं, ज्यादा ग्लूकोज मिलता है। इससे आपकी याददाश्त बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। खून का प्रवाह बढ़ने से एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो जाने से आपकी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना कम हो जाती है। नसों के बंद हो जाने की संभावना कम हो जाती है और आपको स्ट्रोक जैसी दिल की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। इसलिए पैदल जरूर चलें। नंबर 4, पैदल चलने से आपको डायबिटीज की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। आरामदायक जिंदगी डायबिटीज होने का भी एक मुख्य कारण है। डायबिटीज को ठीक करने के लिए वैज्ञानिक एक दिन में 5000 कदम चलने की सलाह देते हैं। ऐसा करने से खून में शुगर का लेवल कम हो जाता है। कुछ लोगों की डायबिटीज इंसुलिन लेने के बावजूद भी कम नहीं होती। ऐसे लोग अगर पैदल चलना शुरू करेंगे तो उनकी डायबिटीज नॉर्मल रहने लगेगी। कुछ लोग पैदल चलने को एक परेशानी के रूप में देखते हैं, लेकिन आपको पैदल चलने को एक अच्छे मौके के रूप में देखना चाहिए, एक फायदे के रूप में देखना चाहिए। नंबर 5, पैदल चलने से आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। हड्डियां मजबूत करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1 कैल्शियम, नंबर 2 विटामिन डी और नंबर 3 ऐसी कसरत करना जिसमें आपकी हड्डियों के ऊपर वजन पड़ता हो, भार पड़ता हो। पैदल चलने से आपकी हड्डियों के ऊपर भार पड़ता है। आपकी हड्डियों के ऊपर आपके पूरे शरीर का वजन होता है, इसलिए पैदल चलने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। पैदल चलने से हड्डियों की बोन डेंसिटी बढ़ती है, यानी हड्डियों की सघनता बढ़ती है। इससे हड्डियों के टूटने का खतरा कम होता है और ऑस्टियोपोरोसिस नाम की हड्डियों की बीमारी होने का खतरा कम होता है। पैदल चलने से कूल्हे की हड्डी के टूटने का खतरा 40 से 60% तक कम हो जाता है, इसलिए पैदल जरूर चलें। नंबर 6, पैदल चलने से आपका हाजमा तेज होता है, खाया पिया पचने लगता है और भूख बढ़ जाती है। पेट से संबंधित दूसरी समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं, जैसे कब्ज, पेट गैस और पेट में जलन। पैदल चलने से आंत का कैंसर होने का खतरा भी कम हो जाता है। पैदल चलने वालों को आंत का कैंसर होने का खतरा पैदल ना चलने वालों की तुलना में 24% कम होता है। पैदल चलने से आंतों के अंदर भोजन तेज गति से आगे बढ़ता है, जिससे कब्ज दूर होती है। इसलिए पैदल जरूर चलें। नंबर 7, पैदल चलने से आपका इम्यून फंक्शन तेज हो जाता है, यानी रोगों से लड़ने की आपके शरीर की शक्ति बढ़ जाती है। हर रोज आधा घंटा पैदल चलने से इम्यून सिस्टम के बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर नाम के सेल्स की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इससे आपका शरीर किसी भी बीमारी से जल्दी ठीक हो जाता है। पैदल चलने से व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या भी बढ़ती है। व्हाइट ब्लड सेल्स को इम्यूनिटी सेल्स भी कहा जाता है। यह सेल्स शरीर में बीमारियों से लड़ते हैं। पैदल चलते समय शरीर का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके कारण शरीर में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया मर जाते हैं। यह प्रक्रिया बिल्कुल बुखार चढ़ने के जैसी ही होती है।
बुखार चढ़ना भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिसमें शरीर अपना तापमान बढ़ाकर शरीर में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करता है। नंबर 8, पैदल चलने से डिमेंशिया नाम की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। डिमेंशिया एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें धीरे धीरे दिमाग की याददाश्त खत्म हो जाती है। बूढ़े लोगों को अक्सर यह बीमारी हो जाती है। पैदल चलने से डिमेंशिया होने का खतरा कम होता है, इसलिए पैदल जरूर चलें। नंबर 9, पैदल चलने से फेफड़ों की ताकत बढ़ती है। जब आप पैदल चलते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर जाती है और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकलती है। ऐसा होने से फेफड़ों की कैपेसिटी में वृद्धि होती है, आपका स्टेमिना बढ़ता है और फेफड़े मजबूत बनते हैं। फेफड़े मजबूत बनने से आप आसानी से सांस ले पाते हैं और आपके फेफड़े लंबे समय तक सेहतमंद और तंदुरुस्त बने रहते हैं, इसलिए पैदल जरूर चलें। नंबर 10, पैदल चलने से विटामिन डी बढ़ता है। दिन में पैदल चलने से आपका शरीर धूप के संपर्क में आता है, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी बनता है। विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए जरूरी होता है, कैंसर से बचाता है, डायबिटीज से बचाता है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी से बचाता है। इसलिए अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो पैदल जरूर चलें। नंबर 11, पैदल चलने से आपका तनाव कम होता है। तनाव की वजह से शरीर को बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, जैसे हार्ट डिजीज, अस्थमा, मोटापा, डायबिटीज, हेडेक यानी सर दर्द, डिप्रेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स यानी पेट की बीमारियां, अल्जाइमर डिजीज, एक्सेलरेटेड एजिंग यानी तेजी से बूढ़े होना, प्रीमैच्योर डेथ यानी उम्र से पहले मृत्यु होना। यह सभी बीमारियां तनाव के कारण पैदा होती हैं और पैदल चलना तनाव को कम करता है। यानी अगर आप पैदल चलते हैं तो आपको इन सभी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है। पैदल चलने से तनाव इसलिए कम होता है क्योंकि पैदल चलने से स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स का उत्पादन कम हो जाता है। उत्पादन कम होने से स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। नंबर 12, पैदल चलने से आपके मूड में सुधार होता है क्योंकि आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स कम पैदा होते हैं। मूड को सुधारने के लिए डॉक्टर पैदल चलने के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं, उदास हैं, तो आप पैदल चलिए, ताजी हवा लीजिए, इससे आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। नंबर 13, पैदल चलने से आपके दिमाग के हिप्पोकैम्पस नाम के हिस्से का साइज बड़ा हो जाता है। और अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो हिप्पोकैम्पस नाम के हिस्से का साइज छोटा हो जाता है। हिप्पोकैम्पस दिमाग का वह हिस्सा है जो याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है। अगर इसका साइज छोटा हो जाए तो याददाश्त कम हो जाती है, लेकिन पैदल चलने से इसका साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए याददाश्त कम नहीं होती। उम्र बढ़ने के साथ भी दिमाग के इस हिस्से का साइज छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापे में याददाश्त कम हो जाती है। लेकिन ज्यादा चलने से बुढ़ापे में भी याददाश्त कम नहीं होती। नंबर 14, पैदल चलने से आपका दिल ताकतवर बनता है। दिल को ताकतवर बनाने के लिए पैदल चलना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। चलने से दिल की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। पैदल चलने वाले लोगों को पैदल ना चलने वाले लोगों के मुकाबले दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है। अगर आपको पहले से ही कोई दिल की बीमारी हो चुकी